दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल दुबई इन्फो में। आज हम लोग बात करेंगे दुबई के सेफ्टी ऑफिसर से। इनसे जानेंगे कि दुबई के अंदर जब इंटरव्यू हुआ है वो किस तरीके से इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछा गया और किस तरीके से उनका इंटरव्यू हुआ है और कौन से चीज़ों का परेशानियों का और कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ा है, इनसे जानेंगे। पहले आप ये बताइए कि जब आप इंडिया से आया है, यानी वीज़ा, टिकट और बेड स्पेस का कितना चार्जेस हुआ है, अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली मैं एक का बोल देगा। पहले विजिट वीसा वो आपको एक एजेंसी थ्रू नहीं तो दूसरा कुछ थ्रू लेना पड़ेगा। उसका करीब 800 to 1000 तीन महीने का विजिट वीजा लेकर आना पड़ेगा। 3 महीने के बाद आप रिन्यू भी कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, हमको इधर आके रहने का एक स्पेस चाहिए। आपका कोई रिश्तेदार है तो ऐसा भी रह सकता है, नहीं अपने आप ही रहना है तो 500 होगा, लाइक 10,000 प्लस रहेगा, लाइक 600 में भी हो जाएगा। फिर दूसरा, आपको खाना रोजाना वो तो आपको लाजिम चाहिए, वो तो 300 to 350, कभी 400, 3 टाइम का 400 भी हो जाता है। तो मतलब भाई ने बताया, 3 चीज़ें बताया इसके अंदर। एक तो वीज़ा है, वीज़ा का जो कास्ट है 3 मंथ्स का विजिट वीज़ा ले लीजिए आप जॉब के आने के लिए। 3 मंथ्स का विजिट वीज़ा मिलता है 16,000 रुपये में, इंडियन रुपीज़ 16,000, 15-16 हज़ार रुपये में इंडिया का वीज़ा, दुबई का वीज़ा मिलता है 3 मंथ्स का। और दूसरा है फ्लाइट का चार्जेस, यानी जो फ्लाइट के लिए अप एंड डाउन बुक करना पड़ेगा आपको आने जाने का, क्योंकि विजिट पे आप जब आ रहा है तो अगर आपका रिटर्न टिकट नहीं रहेगा तो आपको वहाँ से इंडिया से आने के लिए परमिशन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको अप एंड डाउन टिकट लाजिम चाहिए। तो आने जाने का टिकट का खर्चा जो है अप्रॉक्सीमेटली 1,000 दिरहम आएगा, यानी इंडियन रुपीज़ में 20,000 रुपीज़। और बेड स्पेस जो आपको दुबई में मिलेगा जो रहने के लिए, वो अप्रॉक्सीमेटली 400 से 500 रुपये में मिलेगा, दिरहम में मिलेगा। यानी इसका खर्चा 1 महीने का 10,000 रुपये पकड़ के चलिए बेड स्पेस के लिए 1 महीने का। और फूड का जो आता है 250 से 300 दिरहम तक, यानी 5-6 हज़ार रुपये दिरहम आता है। तो ये जो है यानी 1 महीने का खर्चा बताया है भाई ने। और सेकंड सवाल हमारा ये है कि आप जो मतलब जॉब्स के लिए इंटरव्यू अटेंड किया है, वो किस तरीके से आपको कॉल आया, किस में अप्लाई करना चाहिए? वो इसका मतलब एक प्रोसीजर होता है। पहले आपका सीवी अपडेटेड रहना चाहिए। सीवी में पूरा मेंशन रहना चाहिए कि आपका नाम, पता, आप किधर कौन सा कंट्री से आए, क्या क्या क्वालिफिकेशन है आपका पास, और आपका एक्सपीरियंस, आप एक्सपीरियंस है कि नहीं है, वो पूरा एक सीवी के अंदर मेंशन करके एक अपडेटेड, उसमें आपका एक अच्छा फोटो भी रखेगा तो बहुत बढ़िया होगा। आप अपडेटेड एक सीवी रखो पहले, वो पीडीएफ में रहेगा उतना अच्छा है। उसका एमबी थोड़ा कम रखेगा तो आप अपलोड कर सकते हैं। किधर अपलोड करना है वो मैं अगले बोलेगा। जैसे कि मैं अपलोड किया था, इंडीड है, नौकरी है, ऐसा बहुत साइट्स है। इधर आएगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत साइट्स है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट साइट्स है इंडीड और नौकरी गल्फ और इंडीड, ये दोनों इसमें अपलोड करेगा। आपको कॉल तो पक्का आएगा, वो 100% मुझे आया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और न्यूज़पेपर्स में भी बहुत क्या बोलते हैं, मेल आईडी मिलेगा कि हमको सेफ्टी ऑफिसर चाहिए, उसके नीचे मेल आईडी रहेगा, फोन नंबर रहेगा आपका। एक फोन नंबर में भी कॉल करेगा, वो बोलेगा वो मेल आईडी में डालो। मेल आईडी में डालने के लिए बोलेगा, आप फोन में कितना भी कॉल करेगा वो ऐसे ही बोलेगा। कुछ क्वेश्चन आंसर उस टाइम नहीं रहेगा। फिर आप मेल में डाल दिया, नहीं तो किधर से भी आपको कॉल आ गया, तो आपका नेक्स्ट प्रोसीजर है कि इंटरव्यू लेना है। उसमें आपका करीब थोड़ा खर्चा रहेगा, क्योंकि आपका फोन का बिल वो आप भी देखना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, सिम कार्ड किस तरह मिलता है? सिम कार्ड आपको एयरपोर्ट से ही मिल सकता है। जैसे कि आप एयरपोर्ट से निकलता है, उधर ही कैबिन्स होता है कि आपको सिम कार्ड, वो भी टेम्पररी होता है कि 3 महीने का साथ हमारा वीसा रिन्यूअल होगा तो हम आगे यूज कर सकता है, नहीं तो वो बंद हो सकता है। एयरपोर्ट पे आप वीजा कॉपी और पासपोर्ट कॉपी बताएगा तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे सिम वहाँ से कलेक्ट कर सकता है। कितना दिरहम लगेगा वो मुझे उतना याद नहीं है, अंदाजा से 50-100 दिरहम लगता है शायद, 50 to 100 दिरहम से। आप वहीं से एयरपोर्ट से लेगा तो सहूलत भी रहेगा दूसरे जगह, वरना कस्टमर फ्री में भी मिलने का चांस है, क्योंकि कभी फ्री में भी सिम देता है, ऑफर में कुछ रहेगा तो फ्री में मिलता है, पर वो रिचार्ज करना पड़ता है। फ्री में आपको एक सामान देने वाले इंडिया का तरह नहीं है, इधर सिम देगा तो आपको उसका रिचार्ज करके लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। ओके, आपका नंबर हो गया, वो भी सीवी में अपडेटेड रहना चाहिए, नहीं तो इंडिया का नंबर रखेगा आपको कॉल कभी नहीं आने वाला है, वो याद में रखने का। ज़्यादा आपको टेंशन मत लो, बहुत ईजी है। आप इधर फिर अप्लाई किया, आपको कॉल आ गई, इंटरव्यू जाना है। इंटरव्यू का खर्चा थोड़ा बहुत आएगा, वो भी आपका पास रहने का है। उसके बाद आप इंटरव्यू जाएगा तो आपको पहले आपको बताएगा कि आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन दो।
क्या है सेल्फ इंट्रोडक्शन, वो आप लोग सीखना है। इंट्रोडक्शन मतलब मैं कौन हूँ। अभी मेरा एक इंट्रोडक्शन हो गया, अभी मैं कौन है, मैं किधर से आया है, मेरा क्या खाना रोजा क्या चलता है, मेरे घर में कितना आदमी है, मेरा एजुकेशन, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा प्रोजेक्ट वगैरह वगैरह, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, वो आपको पक्का याद रखना है। आपका जिंदगी का जो गुजारा है वो आपको आगे बताना है, बस इतना काम है, दूसरा कुछ नहीं। लैंग्वेजेस कौन सा लैंग्वेज आपको इंग्लिश, ठीक है, ये बहुत जरूरी बात है। है। अगर दुबई में आपको अगर सेफ्टी ऑफिसर का जॉब करना है तो आपको इंग्लिश आना कंपलसरी है। आप इंग्लिश के बगैर यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी कंपनी में आपको जॉब करना है, क्योंकि पहले तो आपको इंटरव्यू जाना पड़ेगा। इंटरव्यू के लिए अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो कोई भी कंपनी आपको सिलेक्शन नहीं देगा। तो मतलब ये है कि लैंग्वेज बहुत है, मस्ट है इंग्लिश। उसके साथ में आपको जो भी दूसरा लैंग्वेज आता है वो तो एडिशनल है, लेकिन इंग्लिश तो मस्ट है। इंग्लिश मस्ट है, हिंदी का भी जानकारी होना चाहिए, वो तो अलग बात है, पर इंग्लिश मस्ट है, क्योंकि कंपनी में पूरा लीगल डॉक्यूमेंटेशन एक तो अरबी में आता है, नहीं तो इंग्लिश में आता है। अरबी कन्वर्ट करके हमको इंग्लिश में ज़्यादा देता है, ठीक है, क्योंकि इधर हमको कुछ इश्यूज हो गया तो पूरा हमको डील करना है, तो इंग्लिश में डील करना पड़ेगा। इंग्लिश ही आना चाहिए, ठीक है, इंग्लिश लाजिम चाहिए। दूसरा आपका इंट्रोडक्शन पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि सेफ्टी क्या है, आप उसका संबंध आपको कितना मालूम है, नहीं तो आपका काम, आप कौन सा फील्ड में काम किया। पहले ये बोलिए, एचआर में जब पहला इंटरव्यू हुआ है तो एचआर क्या पूछा है? एचआर बस आपने किधर काम किया है। आप एचआर का इंटरव्यू सिंपल है, पर वो ज्यादा जानकारी लेने वाला है। मतलब एक आदमी कितना टाइट है, उसका वो एटीट्यूड क्या है, वो एचआर का माइंड में होता है, ठीक है। एचआर उसका वो इंटरव्यू में हमारा सैलरी क्या फायदा होता है, उसमें हमारा सैलरी कितना देना है, एचआर ही काउंटिंग करता है, जैसे कि टेक्निकल टीम नहीं करता है। एचआर के इंटरव्यू में आपको पूछेगा कि आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन और आप किधर किधर काम किया, बहुत पोलाइट से ही पूछेगा, पोलाइटली बात करना है, डील करना है। और एक चीज़ ये है कि एचआर इंटरव्यू जो है हर कंपनी में स्टार्टिंग में नहीं होता है। कुछ कंपनी में पहले सेफ्टी मैनेजर इंटरव्यू लेता है, सेफ्टी मैनेजर सिलेक्शन करने के बाद वो एचआर को भेजता है, फिर एचआर उसको नॉर्मली ओवर छोटा मोटा इंटरव्यू ले लेता है, अरे आपके काम के डिटेल्स वगैरह पूछ लेता है। असल चीज़ उसको बात करना है आपके सैलरी के बारे में, तो सैलरी के बारे में बात करना असल में एचआर का ये है। तो असल चीज़ सैलरी के बारे में। तो पहले जो इंटरव्यू हो रहा है, सेफ्टी मैनेजर जो कंपनी का जो सेफ्टी मैनेजर है या सेफ्टी डायरेक्टर है या सीनियर सेफ्टी इंजीनियर है या सेफ्टी इंजीनियर है, जो भी कंपनी का इंचार्ज है यानी सेफ्टी रिलेटेड, वो पहले आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा और वो इंटरव्यू करेगा। उसमें आपको जो है सही से प्रिपेयर होके जाना है। सेफ्टी के रिलेटेड आपको अच्छा सा मालूम होना चाहिए। अगर आप सही से अच्छा सा परफॉर्मेंस देंगे तभी आपको आगे वो प्रमोट करेगा, एचआर के पास भेजेगा। तो क्या क्वेश्चंस पूछा है आपको? मुझे लाजिम, मैं अभी 3-4 इंटरव्यू में गया है इधर ज़्यादातर बेस्ड ऑन, अभी देखो अभी गर्म का टाइम है, तो गर्मी का क्या क्या प्रोसीजर्स है इसके बारे में आपको पूछेगा, हीटर्स उसके बारे में पूछेगा। दूसरा आपको नॉर्मली पूछने वाला डॉक्यूमेंटेशन का बारे में आपको लाजिम पूछेगा कि आपने कुछ चेकलिस्ट किया है, आपने आपका पहले कंपनी में आपको डॉक्यूमेंटेशन बताए, आपको कोड ऑफ प्रैक्टिस क्या है बताए, आपको रिस्क असेसमेंट क्या है बताए। ये पूरा आपको लाजिम एक इंटरव्यू जाएगा तो सेफ्टी ऑफिसर का पूछेगा। और आपको एक अभी ऐसे नहीं होता है कि एक रिस्क असेसमेंट करके दिखाओ बोल के एक पेन और पेपर देगा, आपको एक रिस्क असेसमेंट करना होगा। तो वो तो याद रखने का आपको एक असेसमेंट कैसे भी सीखना ही पड़ेगा। दूसरा मेल, आप वो उसमें हमारा लैंग्वेज का स्किल आता है। मेल कभी कभी बोलता है कि लैपटॉप देके एक मेल भेज के दिखाओ, और खाली एक टेम्पलेट एक नोटपैड में लिखना पड़ता है, पर हमारा मेल का जो वर्डिंग्स है वो टेंशन में खराब मत करो, वो सीधा हम लोग कैसा एक मेल भेजता है ऐसे कि मेल का फॉर्मेट डाल के उसको दे दो, तो उसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कई कंपनी ऐसा है कि लीगल डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए ही सेफ्टी को लेता है, कई कंपनी ऐसा है कि उनका सेफ्टी का कल्चर बढ़ाने के लिए लेता है। आप एक सेफ्टी कल्चर बढ़ाने वाला कंपनी में जाएगा, आपको लाजिम बहुत क्वेश्चन आएगा, सेफ्टी का बहुत क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा काम रिलेटेड। अभी देखो मैं एक कंपनी जा रहा है, लिफ्टिंग का ज़्यादा काम चलता है कंपनी में, ऐसे सोच लो, उधर ज़्यादा आपको लिफ्टिंग का प्रोसीजर पूछेगा, आपको स्टैकिंग का प्रोसीजर पूछेगा, ऐसा बहुत कुछ उसमें रिलेटेड, कैरिंग का प्रोसीजर पूछ सकता है, ऐसा बहुत कुछ
उसके अंदर पूछते हैं। यानी आप ये बोलना चाह रहे हैं, आप जो कंपनी के इंटरव्यू में जा रहे हैं उसका जो वर्क है हाँ। उसके ऊपर डिपेंड होगा। यानी वो ऊपर अगर ज़्यादा depend कंस्ट्रक्शन कंपनी होता है तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सेफ्टी के बारे में पूछेगा। अगर एमईपी कंपनी है तो एमईपी के जो वर्क्स है उसके रिलेटेड सेफ्टी के बारे में पूछेगा। अगर वो हेल्थ रिलेटेड है तो हेल्थ रिलेटेड सेफ्टी के बारे में क्वेश्चंस करेगा। उसमें भी अगर उनका काम लिफ्टिंग में ज़्यादा होता है तो वो लिफ्टिंग के बारे में क्वेश्चंस ज़्यादा करेगा। ऐसे ही होता है क्योंकि कंपनी का रिक्वायरमेंट का मतलब वो देख के कंपनी आप ही को लेता है। अभी देखो मैं एक देख लो ऐसे भी जगह है कि सेफ्टी उधर नहीं होता है, एक सेफ्टी मैनेजर नहीं है, तो कंपनी वालों को बस उनका काम का सेफ्टी मालूम है। मतलब ऐसे सोच लो मैं एक मैनेजर ऑफ इलेक्ट्रिकल है, मुझे इलेक्ट्रिकल का सेफ्टी प्रोसीजर ही मालूम है, मैं ही होता है कि सेफ्टी को एक सेफ्टी ऑफिसर को इंटरव्यू लेके लेने वाला। तो मैं क्या पूछेगा, ज़्यादा देर लॉटो के बारे में पूछेगा कि इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स क्या है पूछेगा, मतलब उसका वायरिंग कैसा करना है पूछेगा, उसका प्रोसीजर से इंसुलेशन वगैरह वगैरह ये सब कुछ उसमें पूछेगा। क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल मैनेजर हूँ, मेरे को वही मालूम है। जैसे कि एक सेफ्टी मैनेजर है उसका बहुत क्या एक्सपीरियंस रहता है, वो पूछेगा कि छोटा से एक पत्थर से लेके एक फ्लाइट तक का बारे में भी पूछ सकता है, उसका कोई यकीन नहीं है। पर ज़्यादा आप लोग एक इंटरव्यू जाएगा तो पहले एक क्या बोलते हैं एक डिस्कवरी करो, एक इंटरनेट में सर्च करो कि वो कंपनी क्या काम करता है। ज़्यादा फायर लाइन का काम करने वाला बहुत कंपनी इधर है, तो फायर लाइन का ही उन लोग का इंटरव्यू में ज़्यादा पूछता है। तो वो वाकेट हाइट का पूछता है क्योंकि वो थोड़ा हाइट में रहता है, लैडर सेफ्टी, स्कैफोल्डिंग सेफ्टी, नहीं तो क्लैडिंग सेफ्टी, ये पूरा ज़्यादातर पूछता है। ऐसा एक कंपनी का बेस्ड होता है ज़्यादातर इंटरव्यू। ऐसे भी होता है कि आप फुल्ली प्रिपेयर जाएगा तो बहुत अच्छा है, सब कुछ मालूम है तो आपको पक्का जॉब। अच्छा ये बोलिए कि आपको कितने दिन में विजिट वीज़ा में कितने दिन में जॉब मिला है? मेरे को करीब 1.5 मंथ हो गया, यानी 45 डेज में, अप्रोक्सीमेटली 45 पहले डेज 20 डेज तक मेरे को ज़्यादा मतलब कॉल नहीं आया क्योंकि मेरा जो सीवी अपडेट किया था वो पीछे था। ठीक है, ऐसे हम लोग चेकिंग करते आएगा, हमारा सीवी हाईलाइटेड हो जाता है, तो हाईलाइटेड होने में थोड़ा तो टाइम लगता है। यानी अप्रोक्सीमेटली 1 महीना तो सीवी को पहुंचने तक लग जाएगा। 1 महीना तो 1 महीना तो ऐसे भी हमारा जाएगा, तो 1 महीने का तो पक्का हमारा टाइम वेस्ट नहीं है, हमारा इन्वेस्टमेंट है, क्यों हम लोग इसमें इन्वेस्ट करने का टाइम है 1 महीना, फिर दूसरा और तीसरा महीना ऐसे ही हम लोग फॉलो अप करना है। जैसे आदमी लोग है कि आते हुए दूसरा दिन में मेरा एक फंड है, उसको सेफ्टी का ही काम है, सेकंड डे उसको काम मिल गया, तो ऐसा रिक्वायरमेंट बेस्ड होता है। एक कंपनी को एक बंदा चाहिए, वो भी लो सैलरी और जल्दी, तो उसमें जल्दी हो जाता है। अभी ऐसा एक कंपनी है कि हाई पॉलिटिक्स है और हाई सेफ्टी प्रिकॉशंस और पॉलिसीज फॉलो करने वाला कंपनी, वो आपको लाजिम 3 बार तो इंटरव्यू लेगा। तो ऐसे 3 भी बार मेरे साथ हुआ है। इंटरव्यू लेता है और सिलेक्शन के लिए भी टाइम लगता है, और बड़ा कंपनी रहेगा, वीज़ा वगैरह के लिए भी वीजा वगैरह के लिए लाइक टाइम 5 लगता to 10 है। days। लेकिन फिर भी अगर अच्छा कंपनी रहेगा, बड़ा कंपनी रहेगा, तो उसमें प्रोजेक्ट्स भी उनके पास बहुत ज़्यादा रहेंगे और ड्यूरेबिलिटी, यानी हम लोग ज़्यादा दिन तक वो कंपनी में काम कर सकता है, जैसे 5, 10, 20 साल जैसे लोग करता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स रहेगा, सैलरी वगैरह का भी बहुत ये रहेगा। अच्छा ये बोलिए सैलरी रेंज क्या एक्सपेक्ट करता है लोगों के यहाँ पे? सेफ्टी ऑफिसर का अभी यानी जो फ्रेशर्स आता है ये बता। उनके लिए बोल रहे हैं। अभी देखो मैं पहले फ्रेशर से लेके मतलब जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको ये सुनने का ही जरूरत नहीं, ज़्यादा ये फ्रेशर सुनता होगा, तो फ्रेशर्स के लिए बोल रहे हैं। आप नेगोश किया है, आपका पास एक इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट नहीं तो एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट और 4 ईयर डिग्री कुछ में 3 ईयर डिग्री है, तो आपको करीब 3000 से 5000 का बीच में मिल जाएगा, आप फ्रेशर है तो। ठीक है, आप नहीं एक एक्सपीरियंस है, 2-3 साल का गल्फ एक्सपीरियंस है, नहीं तो इंडिया का ऑयल एंड गैस, नहीं तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में एक्सपीरियंस है, हाईवेज बिल्डिंग का एक्सपीरियंस है, और आपको नेगोश और डिप्लोमा इंजीनियरिंग कुछ है, तो आपको उसके भी ऊपर मिल जाएगा, मतलब 6 साल और 10,000 के बीच में आपको मिलने का बहुत चांस है। लेकिन इसके अंदर एक बात भी मतलब ये रहेगा कि अगर आप इंडिया में जॉब करके आता है तो ही आपको काम के रिलेटेड ज़्यादा मालूम रहेगा और आप सही से इंटरव्यू अटेंड कर सकता है। अगर आप जॉब इंडिया में नहीं किया, सिर्फ कोर्स करके आ गया, तो आप इंटरव्यू अटेंड नहीं कर सकता है, सही जवाब नहीं दे सकता है, तब आपको सिलेक्शन भी होने का चांसेस 90% कम हो जाता है, और ऊपर से अगर सिलेक्शन हो भी जाता है तो सैलरी भी बहुत लो रहेगा, यानी जैसे सेफ्टी इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सेफ्टी इस तरीके से ये करता है। तो इसलिए बेटर ये रहेगा पहले आप इंडिया में कम से कम 1-2 साल करके आएगा, तो आपको
सेफ्टी के रिलेटेड मोटे मोटी चीज़ें जो है वो मालूम हो जाएगा। तो आप इंटरव्यू जो है मेरा एक दोस्त के साथ ऐसे ही हुआ था। पिछले साल वो काम करने के लिए बहुत साल से नहीं गया, और पिछले साल ये कोविड का टाइम का पहले वो आ गया। पहले 3 महीने इधर रहा, उसको कोई जॉब नहीं मिला। बहुत इंटरव्यू किया, अटेंड किया, उसका इंटरव्यू में इसको मालूम, मतलब आप भी लोगों को मालूम होगा एक्सपीरियंस नहीं है, इसको कुछ मालूम नहीं है, तो रिजेक्ट हो गया। फिर से क्या किया, रिसर्च किया, पढ़ाई किया, सेफ्टी में क्या क्या क्वेश्चन आएगा, मतलब थोड़ा आइडिया तो रहना चाहिए। इसके लिए वो बहुत ट्राई किया, फिर उसका अच्छा टाइम आ गया, मतलब कोविड का से टाइम था, वीसा रिन्यू गवर्नमेंट ने करके दिया, उस टाइम उसको काम नहीं मिला। पर वो कंपनी भी ऐसा है कि वो कंपनी में कुछ काम नहीं है। तो हमारा एक्सपीरियंस बेस्ड होगा हमारा कंपनी फ्यूचर, मतलब हमको एक्सपीरियंस और हमारा नॉलेज होगा सेफ्टी में ज़्यादा फ्यूचर रहेगा, क्योंकि अच्छा कंपनी अच्छा एक्सपीरियंस वाला और अच्छा हाईलाइटेड पर्सन को ही देगा। और दूसरा चीज़ ये है कि आप जब भी कोई कंपनी में जा रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो आप ये चीज़ चेक कर लीजिए, कंपनी के एम्प्लॉयज़ से मालूम कर लीजिए कि कंपनी सैलरी जो टाइम पे देता है नहीं देता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारा जगह पे कंपनी जो है सैलरीज कई महीने से पेंडिंग भी रखता है। अगर आप ऐसे जगह जाएगा तो फिर फंस जाएगा, क्योंकि आपका भी फिर 2 महीना 3 महीना 5 महीना 6 महीने सैलरी आएगा नहीं, आपका वीज़ा कभी फिर प्रॉब्लम, कुछ कंपनी वीज़ा भी जल्दी लगाता है, कुछ नहीं लगाता है। क्या किया, मतलब मैं अभी जो कंपनी में आया है वो कंपनी का ऑफर लेटर साइन करने का पहले मैंने एक दिमाग वाला चीज़ किया कि मैं लिंक्डइन, फेसबुक और इंस्टाग्राम ये 3 प्लेटफॉर्म आप यूज करेगा। हर एक इंसान उसमें रहता है, कोई ना कोई अकाउंट तो रहेगा ही, उसमें मैं सर्च किया तो मेरे कंपनी का एक सेफ्टी ऑफिस कोई उधर मेरे को मिल गया। तो उनसे मैं पूछा कि कंपनी कैसा है, सैलरी आता है कि नहीं है, बेनिफिट उन लोग जो एग्रीमेंट में बोलता है वो देता है कि नहीं, ये पूरा मैं पूछा, उसके बाद मैं ज्वाइन किया। ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं, बस जस्ट हमारे कंपनी का नाम ही उसमें टाइप करेगा। हर एक आदमी कभी कभी ऐसा भी डालता है कि कंपनी का नाम नहीं डालता है, भाई मेरा हो, मेरे फेसबुक में मेरा कंपनी मेंशन है, तो कोई भी सर्च करेगा तो मेरा प्रोफाइल भी उसमें आ जाएगा। तो आप करने का ये है कि लो एम्प्लॉय के पास से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा और मैनेजर के पास से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, पर लो एम्प्लॉय के पास से इन्फॉर्मेशन जो मिलता है वो पक्का होता है, करेक्ट रहता है। करेक्ट रहता है। आपको जो मैनेजर को कंपनी का वो सपोर्ट तो कंपनी को सपोर्ट करना पड़ेगा उसको। जो लो एम्प्लॉय, आप ये मत सोचो कि आप सेफ्टी हो एक लेबर ऐसे नहीं पूछना, ऐसा नहीं है, आप किसी से भी इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं। यानी आप कंपनी के इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछ रहे हैं, जैसे कंपनी का स्टेटस कैसा है, कंपनी सैलरी टाइम पे देता है नहीं देता है, और कंपनी जो बेनिफिट्स वगैरह देता है नहीं देता है, छुट्टी देता है नहीं देता है टाइम पे, ये सारी चीज़ें आपको मालूम करना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा मालूम नहीं करेंगे, डायरेक्ट कोई भी कंपनी में जॉब मिल रहा है उस चक्कर में फंस जाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा बहुत सारे लोगों को होता है, तो इसीलिए आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। जॉब मिलना और अच्छे कंपनी में मिलना ये भी ज़रूरी है। तो कितना महीना, करीब करीब 2 से 3 महीना तो लग जाता है, और ये जो 3 मंथ्स का वीज़ा है उसको और 3 मंथ्स भी एक्सटेंड कर सकता है अगर जॉब अगर ये करना है तो। और एक इसमें अब हम लोग आपको प्लस पॉइंट बताते हैं, एक चीज़ बताते हैं, शायद आपको ये बात कोई नहीं बताया होगा। बात यह है कि अगर आप इंडिया चले भी जाते हैं, यानी आपको जॉब नहीं मिला और आप इंडिया चले गए, फिर भी आप अपना जो यूएई का सिम है उसको एक्टिव रखिए। अगर उसको एक्टिव रखेगा तो उसके अंदर बैलेंस डाल के रखिए, एक्टिव रखिए। अगर कभी कभी बहुत सारे मरतबा ऐसा होता है, अगर आपको जो सीवी है बहुत लेट पहुंचा है तो फिर वो लोग कॉल करता है आपको, जब कॉल करे उठाइए, आप उठा के बात कीजिए कि भाई ऐसी ऐसी बात है। फिर उसके बाद जब 2-4 मिनट आप बात करेंगे उसको बोलिए मैं ऐसा इंडिया में आ गया और ये मेरा स्काइप आईडी है या जो भी ये है वो टीम है, आप इंटरव्यू ऑनलाइन करिए। अगर आपको समझ में आया तो आप फिर मैं वीज़ा निकालिए, बुलाइए, फिर मैं वहाँ पे आके इंटरव्यू देगा, जो भी है आप आगे प्रोसीजर कर सकता है, कर सकता है। यानी वीज़ा फिर भी आके ऑलरेडी एक कंपनी का तो आपके पास ऑफर लेटर आने का चांस है, फिर आप और ये कर सकता है तो आपको उधर प्लस पॉइंट हो जाएगा। लेकिन आप जाके होप रखिए, यानी ये है कि ऐसा भी कुछ मिल सकता है, आपके पास जितने स्किल्स होंगे, आप जितना मेहनत करेंगे, आपको मिलने का चांस है। बातें करने का तरीका वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंग्लिश आपको पक्का लाजिम मालूम होना चाहिए, और आप बात जो करता है और थोड़ा पोलाइट, और आपको एक इंटरव्यू जा रहा है, उधर आपका सीनियर्स बैठा है तो एक सीनियर से बात करने का एक तरीका, वो सब कुछ आप थोड़ा सीख के ही आने का है। जैसे कि आप घर में जैसा बने तो दोस्त के साथ कैसा बात करता है, ऐसा एक इंटरव्यू में जाके नहीं बात कर सकता है, और उसका एक ट्रेनिंग आप अपने आप ही ले लो।
जैसे कि हम लोग का मिरर का फ्रंट में रुक के ट्रेन करता है, ऐसे ट्रेन करो। इंटरव्यू के लिए आप ट्रेन करेगा, आपको पक्का मिलेगा। आप एक्सीलेंट होना चाहिए इंटरव्यू में। यानी इंटरव्यू के लिए अच्छा सा प्रिपेयर होकर आइए, तभी आप इंटरव्यू अटेंड कर सकता है। वरना फिर यहाँ पर आके जो अप्रॉक्सीमेटली आपका 3 महीने का जो खर्चा है 1 लाख के करीब होएगा, और 1 लाख रुपीस आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आप आने से पहले सही से प्रिपेयर होके आइए। अगर आप प्रिपेयर होके आएंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको 90% चांस है जॉब मिल जाएगा। अगर आप प्रिपेयर होके नहीं आएंगे और यहाँ पे ऐसे ही जॉब सर्च करेंगे या किसी के भरोसे पे आएंगे कि भाई फलाना आदमी जॉब लगा देगा, वो कुछ करेगा, तो वो कोई भी कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे कोई किसी का ये नहीं करता है। ओके, हेल्प करता है वो अलग बात है, लेकिन हर टाइम पे कोई भी ये नहीं कर सकता। तो आप अपने भरोसे पे, यानी आप अपने भरोसे पे, हाँ, कि मैं जॉब सर्च करेगा, मुझे जॉब मिलेगा, फलाना आदमी लगा देगा, मेरा भाई है, मेरा ये है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला कोई है। भी कुछ नहीं करने वाला है। मेरे को भी बहुत आदमी ऐसे ही बोल के लेके आया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारा जॉब हमको सेल्स करना है। देखो, मेरे को यकीन था कि मेरे को काम मिल जाएगा, ऐसा वो यकीन में मैं आया। दूसरा हेल्प करेगा बोला वाला बंदा 1-2 हफ्ता मेरे को कॉल किया, उसके बाद मेरे से कोई बात भी नहीं हुआ है। तो अपना देखना है तो अपना आप देखना पड़ेगा, दूसरा कोई हेल्प नहीं करेगा। तो ट्रेन करके आ जाएगा। जो एक्सपीरियंस नहीं है वो ज़्यादा, मेरा ये बोलना है कि आप इंडिया में थोड़ा एक्सपीरियंस करके आओ, आपको थोड़ा नॉलेज रहेगा। कुछ काम पूछेगा, आप काम क्या है आपको मालूम रहेगा, एटलीस्ट हो तो रहेगा। नहीं, आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, आपको पूछेगा स्कैफोल्डिंग क्या है, नहीं तो व्हाट इज फायर, नहीं तो एक फायर एक्सटिंग्विशर कैसा इंस्पेक्शन करना है, नहीं तो स्कैफोल्डिंग, आपको ये सुना ही नहीं, आप फिर कैसे आप करेगा, तो बात तो कर नहीं पाएगा। तो इसका थोड़ा एक्सपीरियंस रहना चाहिए। और लाजिम। ओके, आपने बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को शुक्रिया। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।